साथ विजय बघेल ने सीएम साय को पत्र लिखा है। दुर्ग से बीजेपी के सांसद हैं विजय बघेल, जिन्हें पत्र लिखकर सीएम को मोदी की गारंटी की याद दिलाई। कर्मचारी के लिए किए गए वादों को पूरा करने की मांग की गई। मोदी गारंटी पूरी नहीं होने से कर्मचारियों में असंतोष है। उन्होंने ये भी कहा, साथ ही शासकीय सेवकों से जुड़े मुद्दों को तत्काल उनका निराकरण किया जाए। विजय बघेल ने पत्र में 4 मांगों का जिक्र किया। तो दुर्ग से बीजेपी के सांसद है विजय बघेल और उन्होंने पत्र लिखकर सीएम को मोदी की गारंटी की याद दिलाई। कुछ मांगे उन्होंने की, कर्मचारी के लिए जो वायदे किए गए थे उनको पूरा करने की मांग विजय बघेल ने की। मोदी की गारंटी पूरी नहीं होने पर जो दिक्कत हो रही है उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया। तो कुछ अहम मांगों का जिक्र किया गया है। विजय बघेल ने जो पत्र लिखा है उसमें सीएम साय को उन्होंने विजय बघेल ने पत्र लिखा। दुर्ग से बीजेपी के सांसद हैं विजय बघेल। कुछ ऐसे गारंटी जिनका जिक्र किया गया था, सीएम की मोदी की गारंटी की याद दिलाई गई। कर्मचारी के लिए जो वायदे किए गए थे उनको पूरा करने की मांग की गई और जो मोदी गारंटी पूरी नहीं हुई है उससे कर्मचारियों में जिस तरीके से असंतोष का माहौल है उसके बारे में याद दिलाया गया। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुल्फिकार, कुछ खास और अहम मांगों का जिक्र विजय बघेल ने अपने पत्र में किया है। हम आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे वो कौन कौन सी मांगे हैं जिनकी बात को दोहराया गया था इस पत्र में। ज्योति, सबसे बड़ा विषय इस बात को लेकर है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 8 महीने हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से दावा किया जाता रहा है कि मोदी गारंटी को लगातार पूरा किया जा रहा है। अब ऐसे में अगर दुर्ग के सांसद विजय बघेल पत्र लिखते हैं और पत्र में 4 बिंदुओं पर जिक्र किया जाता है कि जो कर्मचारी हैं उनसे जो मांगे बात की गई थी, उन्हें जो वादा किया गया था उनको पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से नाराजगी कर्मचारियों के बीच में पनप रही है। तो ये 4 जो विषय हैं उन विषय को लेकर जो असंतोष जाहिर किया उन्होंने, तो मतलब ये साफ है कि कहीं ना कहीं सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग ही अब सवाल उठाने लगे हैं। विजय बघेल वो व्यक्ति हैं और दुर्ग से सांसद भी हैं। जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव चल रहे थे उस समय भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ये जिम्मेदारी दी थी कि छत्तीसगढ़ के लिए मैनिफेस्टो यानी मोदी गारंटी को बनाने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी और उन्होंने कई सारे संगठनों और लोगों से बातचीत की थी और बातचीत के आधार पर ये गारंटी तैयार की गई थी और उस गारंटी के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मानना है और भी लोगों का ये मानना है कि उसी गारंटी के चलते ही छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब 8 महीने का वक्त हो गया है और आने वाले वक्त में नगरीय निकाय चुनाव है और उसके बाद पंचायत चुनाव है और कर्मचारियों की नाराजगी भारी पड़ सकती है। इस बात का एहसास दुर्ग के सांसद विजय बघेल को, और यही वजह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री को सीधे तौर से पत्र लिखा और कहा कि जो कर्मचारियों से वादे किए गए थे उन वादों को, उनके महंगाई भत्ता उनको बढ़ाया जाएगा और उनको जो 260 दिनों की जगह पे 300 दिनों का जो मानदेय है वो दिया जाएगा। इन तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया था। तो उस पर उन्होंने 4 सूत्रीय बातें लिखी हैं कि जो वादे किए गए थे कर्मचारियों को उन्हें जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट पूरा करे, ताकि कर्मचारियों के बीच में आक्रोश जो बढ़ रहा है, असंतोष बढ़ रहा है, वो ना बढ़े। क्योंकि वो जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के संगठन भी कहीं ना कहीं ये मानता है कि अगर वो नाराजगी रही तो आने वाला जो वक्त है, क्योंकि 3 महीने के अंदर छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव होंगे, तो कर्मचारी नाराज होगा तो उसके खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ सकता है। तो इन तमाम बातों को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। जी जुल्फिकार, अपनी सरकार को पत्र लिखना पड़ा याद दिलाने के लिए जो वादा किया था, क्या ये कहा जा सकता है, माना जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस पत्र को लेकर भी राजनीतिक हलचल कुछ तेज हो सकती है? बिल्कुल, राजनीतिक हलचल इसलिए तेज हो सकती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अक्सर ये देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो तमाम बातें हैं, तमाम असहमतियां हैं, उन्हें वो सार्वजनिक तौर से नहीं रखते हैं। बिल्कुल। जब भी बैठक होती है बंद कमरे में होती है, उन बातों का वहां पे जिक्र होता है और उस पर मंथन होता है, उसके बाद निर्णय लिया जाता है। अब अगर मान लीजिए खुले तौर से अगर पत्र लिखा जा रहा है विजय बघेल के द्वारा, तो ये बातें तो जाकर भी कही जा सकती थी। ये प्रथा भारतीय जनता पार्टी में कम ही देखने को पहले मिली कि पत्र लिखा गया है, या पत्र अगर लिखा गया है तो वो बहुत ही
उसका गोपनीय रखा जाता था, लेकिन अब ये पत्र अगर सार्वजनिक हो रहा है तो इसका मतलब ये साफ है कि कहीं ना कहीं हर जो नेता है, जो जनता से जुड़ा हुआ नेता है, वो अपनी बात कहना चाहता है। तो ये प्रथा जो है भारतीय जनता पार्टी में देखने को नहीं मिल रही थी। तो निश्चित तौर से अब विपक्ष, खासकर कांग्रेस को मौका मिल जाएगा कि उनके ही सांसद को सरकार को पत्र लिखना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री को पत्र लिखना पड़ रहा है। मतलब साफ है कि जो भारतीय जनता पार्टी वादे कर रही है कि दावा कर रही है कि मोदी गारंटी को पूरा किया जा रहा है, तो एक बड़ा वर्ग जो है मोदी गारंटी से वंचित है। ये अब उनको एक हथियार के तौर पर विधान सभा चुनाव तो हो गए, अब नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत के जो चुनाव होंगे उस पर जो है भुना सकती है। जी जुल्फिकार, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी जैसे कि जानकारी दे रहे थे, बिल्कुल अपनी ही सरकार को याद दिलाना पड़े उनके कि वादों को पूरा करने के लिए अब इस पत्र के बाद किस तरीके की हलचल बढ़ती है, ये भी देखने वाली बात होगी। और कहीं ना कहीं सवाल इस बात को लेकर भी खड़ा हो रहा है कि बीजेपी में ये ट्रेंड नहीं है, बीजेपी का ये तरीका नहीं है कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो बंद कमरे में बात होती है और सार्वजनिक तौर पर इस तरीके से खुले तौर पर कोई नहीं बात करता है। लेकिन अब इस पत्र के बाद क्या होगा अगला स्टेप बीजेपी का, ये इसको लेकर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल खबरों में हम बढ़ते हैं आगे।